बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक कंपोनेंट ऑफ द सेल। सेल के कौन कौन से मेजर कंपोनेंट हैं, तो हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था। कंपोनेंट में एक चीज़ें जो आ रही हैं उसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल वॉल, साइटोप्लाज्म। दूसरा जो पार्ट होता है सेल का उसे हम कहते हैं ऑर्गेनेली। ये दो चीज़ें ऐसी हैं जो सेल कंपोनेंट में कंसिडर की जाती हैं, तो हम इनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। मैंने इस चैप्टर के स्टार्टिंग में आपको बताया था कि इट्स अ सेल बायोलॉजी, और सेल बायोलॉजी में क्या चीज़ें डिस्कस की जाती हैं, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल एंड सेल ऑर्गेनेली। तो हमने इसके अंदर सेल के स्ट्रक्चर को डिस्कस करना है और उसके साथ साथ उसके ऑर्गेनेली हैं और उनके कंपोनेंट्स, उनके अंदर जो स्ट्रक्चर है और उनका जो फंक्शन है वो डिटेल से हमने डिस्कस करना है। ठीक है, so let's discuss about plasma membrane which is a component of a cell. अगर आप इसे डिफाइन करें, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इट्स outermost boundary of cell of animal and animal like organism, that is known as a plasma membrane or cell membrane. अगर आप इसको प्लांट में देखें ना, तो प्लांट के अंदर क्या होता है, इट इज प्रेजेंट इनसाइड द प्लांट it present inside the cell wall. इनसाइड द सेल वॉल, इसीलिए मैंने कहा कि आउटर मोस्ट बाउंड्री किसकी है, एनिमल के सेल की और एनिमल लाइक ऑर्गेनिज्म जो है उनके सेल की। प्लांट में इनसाइड द सेल वॉल, तो प्लांट के अंदर जो आउटर मोस्ट बाउंड्री होती है वो सेल वॉल होती है, उसके इनसाइड पर क्या होगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो प्रेजेंट होगी। ठीक है, लेट्स डिस्कस अबाउट केमिकल कंपोजिशन। केमिकल कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। केमिकली दैट मीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर कौन कौन से केमिकल एग्जिस्ट करते हैं। इसमें मेजर केमिकल की अगर आप बात करें तो वो प्रोटीन्स एंड लिपिड्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, प्रोटीन इट्स ऑलमोस्ट 20 to 80%। दूसरा कंपोनेंट इसके अंदर लिपिड्स। इसके अलावा बहुत माइनर अमाउंट के अंदर इसमें कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होती है और इसके साथ साथ कोलेस्ट्रॉल। ये इसके अंदर चंद एक मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं विच आर द बायोमॉलिक्यूल्स जो इसका स्ट्रक्चर बना रहे होते हैं। इसमें अगर आप लिपिड्स की बात करें, लिपिड जो सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर बनाने में इस्तेमाल होती है वो फॉस्फोलिपिड है। फॉस्फोलिपिड का अगर आप स्ट्रक्चर देखें तो इसमें दो चीज़ें हैं, एक इसका हेड जो कि फॉस्फेट ग्रुप पर मुश्तमिल होता है, दूसरे इसकी टेल जो कि फैटी एसिड पर मुश्तमिल होती है। ये राउंड शेप में फॉस्फेट हेड और ये फैटी एसिड चेन जो कि टेल बना रही होती है। अगर आप देखें हेड जो है ये पोलर है, पोलर मॉलिक्यूल है, और टेल नॉन पोलर। अब इस पोलैरिटी की बेस पे हम इनको कहते हैं कि इसका एक रीजन आपके पास हाइड्रोफोबिक होगा और दूसरा रीजन जो है वो हाइड्रोफिलिक होगा, यानी कि एक वाटर लविंग है, दूसरा वाटर रिपेलिंग है। तो अगर आप देखें पोलर जो है हेड ये वाटर लविंग है, इसको हम कहेंगे हाइड्रोफिलिक, बिकॉज वाटर मॉलिक्यूल भी पोलर होते हैं। तो ये हेड रीजन जो है वो भी पोलर है, तो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे।
इसलिए ये हाइड्रोफिलिक है। अगर आप टेल को देखें तो ये नॉन पोलर है, तो वाटर मॉलिक्यूल पोलर है और टेल जो फैटी एसिड पर मुश्तमिल है ये नॉन पोलर है। सो दैट इज़ वाई ये वाटर को रिपेल करेगी, इसे हम कहते हैं हाइड्रोफोबिक। अब ये रिपेल्शन जो है एक्चुअल में ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को मेंटेन करती है। अगर ये रिपेल ना करता तो इसका स्ट्रक्चर मेंटेन करना मुश्किल था। जैसे कि आपने चैप्टर 2 में डिस्कस किया था लिपिड्स के बारे में कि लिपिड्स हाइड्रोफोबिक होते हैं और ये बहुत से ऐसे स्ट्रक्चर भी सेल के अंदर बना रहे होते हैं अपनी इस हाइड्रोफोबिक प्रॉपर्टी की बुनियाद पर। लेट डिस्कस अबाउट स्ट्रक्चर। केमिकल कंपोजिशन में हमने ये देखा कि ये मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं। अब ये मॉलिक्यूल किस तरह से ऑर्गेनाइज्ड हैं, सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर कैसे बनाया जाता है। तो सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर में दो मॉडल बयान किए गए हैं जो इन्हीं केमिकल की कंपोजिशन के साथ साथ उसकी स्ट्रक्चर की जो फॉर्मेशन है उसको एक्सप्लेन करता है कि कौन से केमिकल कहाँ पर मौजूद है। तो इसमें दो मॉडल हैं, एक जिसे आप कहते हैं यूनिट मॉडल, दूसरा मॉडल फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। ये दो मॉडल हैं जो सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करते हैं। लेट डिस्कस वन बाय वन। यूनिट मॉडल, फर्स्ट ऑफ ऑल यूनिट मॉडल के मुताबिक ये था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर प्रोटीन आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन बनाती है, या आप कह लें कि प्रोटीन सरफेस पे प्रेजेंट होती है, सरफेस पे प्रेजेंट होगी बोथ साइड। और इसके मुताबिक लिपिड is bilayer which is present between the two layer of protein, which is present between two layer of protein। ठीक है, इसको इस तरह भी लिखा जाता है कि लिपिड इज अ सैंडविच बिटवीन द टू लेयर, यानी लेयर में वो सैंडविच लाइक अपीयरेंस रखती है। अगर आप इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो लेट्स सी, ये प्रोटीन्स मॉलिक्यूल है, अपर साइड सरफेस पे, और ये आपके पास लोअर सरफेस प्रोटीन मॉलिक्यूल। अब इस दो प्रोटीन्स लेयर के दरमियान में लिपिड इज बायलेयर, ये लिपिड्स जो हमने स्ट्रक्चर बनाया था फॉस्फोलिपिड का, अगर आप इसे देखिए कि किस अंदाज में, तो ये इस रीजन में इस अंदाज में प्रेजेंट होंगे कि लिपिड इज विल बी अ बायलेयर। बायलेयर दैट मीन लिपिड अपनी टू लेयर फॉर्म में प्रेजेंट होंगे। ये एक लिपिड की लेयर है, यहाँ पे देखिए क्या, इट्स अ लिपिड लेयर। इस तरह लोअर साइड पे ये लिपिड लेयर है। ठीक है, सो ऊपर आपके पास क्या है, प्रोटीन, सेम प्रोसेस यहाँ भी क्या है, प्रोटीन, और ये बीच में लिपिड बायलेयर। अब इसमें रीजन में कुछ रीजन को कहा गया है हाइड्रोफोबिक और कुछ को कहा गया है हाइड्रोफिलिक। अगर आप इस रीजन को देखें ना, जिसमें प्रोटीन लेयर और उसके साथ साथ लिपिड का हेड रीजन आ रहा है, इट विल बी कंसीडर एज ए हाइड्रोफिलिक। और इसी तरह ये लोअर रीजन है, इसे भी हम कहते हैं हाइड्रोफिलिक। क्यों, मैंने आपको बताया था कि लिपिड्स का जो हेड होता है
वो पोलर होता है और वो वाटर मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट कर रहा होता है। इसी तरह प्रोटीन वो भी हाइड्रोफिलिक होती है। ये सेंटर वाला रीजन जहाँ पे सिर्फ टेल ऑफ लिपिड्स आ रही है, फॉस्फोलिपिड की टेल, ये वाला रीजन यहाँ से यहाँ तक, ये आपके पास क्या है, हाइड्रोफोबिक। इट्स अ हाइड्रोफोबिक रीजन। क्यों हाइड्रोफोबिक है, मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया था कि इसमें फैटी एसिड्स होते हैं और ये सारे के सारे नॉन पोलर होते हैं। वाटर चूँकि पोलर मॉलिक्यूल है और फैटी एसिड जो कि नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, तो ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ठीक है, तो इट्स यूनिट मॉडल विच एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसमें अगर आप देखें तो ये किसी हद तक ठीक था, और वो हद ये है कि हमें सिर्फ जो लिपिड्स बायलेयर इसने बताया वो करेक्ट है। इसके अलावा जो प्रोटीन की बात करता है कि वो अपर एंड लोअर साइड पे प्रेजेंट होती है, ये इनकरेक्ट था। ठीक है, अब इसकी करेक्शन के लिए एक और मॉडल बयान किया गया, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। अब इस मॉडल के मुताबिक क्या है कि लिपिड इज अ बायलेयर। लिपिड इज बायलेयर, कि लिपिड बायलेयर है, और जो प्रोटीन है वो सरफेस पे नहीं है, वो इम्बेडेड है, इम्बेडेड इन लिपिड बायलेयर। और जो कार्बोहाइड्रेट है वो सारी की सारी कहाँ पे होती है, कार्बोहाइड्रेट ये सारी सरफेस पे होती है, सरफेस पे मौजूद होती है, और ये सेल का इन्वेलप बना रही होती है, जिसे आप ग्लाइकोकैलिक्स कहते हैं। सो लेट्स ड्रॉ इट्स स्ट्रक्चर अकॉर्डिंग टू लिपिड बायलेयर। लिपिड बायलेयर के मुताबिक अगर आप स्ट्रक्चर बनाएं तो इसमें देखिएगा ये आपके पास लिपिड मॉलिक्यूल, फॉस्फोलिपिड, ठीक है, इट्स अ लिपिड बायलेयर। ये फॉस्फोलिपिड की एक लेयर, ये लोअर साइड पे सेकेंड लेयर, ठीक है। अब प्रोटीन को अगर आप देखें तो प्रोटीन इसके अंदर एम्बेडेड होती है। लेट्स सी, ये आपके पास प्रोटीन है, यहाँ आप देखिए ये इसके पास प्रोटीन मॉलिक्यूल, ये इसके अंदर प्रोटीन है। और कार्बोहाइड्रेट का अगर आप देखें तो वो इसमें कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल की फॉर्म में प्रेजेंट होती है। यानी यहाँ सरफेस पे आप देखें ये कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल, ये प्रोटीन के साथ अटैच है, यहाँ भी प्रोटीन के साथ अटैच, तो ये कार्बोहाइड्रेट है। एक और मॉलिक्यूल इसमें होता है कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल एक्चुअल में इस लिपिड बायलेयर के अंदर मौजूद होता है और नियर टू हेड, अगर आप इस हेड को देखें ना तो यहाँ पर आपको फॉस्फोलिपिड के अंदर कोलेस्ट्रॉल नज़र आएगी।
छोटी छोटी चेन अंदर प्रेजेंट होती है, फॉस्फोलिपिड। ओके, ये आपके पास क्या है, लिपिड्स, ये प्रोटीन, ये कार्बोहाइड्रेट, ये प्रेजेंट होते हैं। कुछ ये कोलेस्ट्रॉल, इस एम्बेडेड प्रोटीन के साथ साथ कुछ ऐसी प्रोटीन भी होती है जो सरफेस पे प्रेजेंट होती है और वो इनसाइड भी मूव कर रही होती है। लाइक आप देखें यहाँ पे ये, और इधर से कुछ इनवर्ट इस तरह मौजूद होती है ऐसे। इसी तरह आप यहाँ पे देखें, ये प्रोटीन है, तो ये भी आपके पास क्या है, प्रोटीन मौजूद है। ठीक है, ये सारा का सारा क्या है, अकॉर्डिंग टू फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, जो कि तमाम अरेंजमेंट शो करता है। तो हम ये फ्रंट लाइन देख रहे हैं बिल्कुल सामने से। अगर आप इसको ऊपर और सामने से दोनों से देखना चाहें तो फिर आप इसकी स्ट्रक्चर जो है वो इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं, जो कि आपकी बुक में भी बना होगा। इसमें आप देखिएगा ये सारे लिपिड्स की लेयर होंगी और इसके अंदर आप ये प्रोटीन एम्बेडेड शो कर सकते हैं। ये सारी प्रोटीन है। इट्स एम्बेडेड प्रोटीन। कुछ इसकी सरफेस के ऊपर प्रोटीन इस तरह से, इसी तरह यहाँ भी और यहाँ भी आप ड्रॉ कर सकते हैं। है यू कैन ड्रॉ अ प्रोटीन जो सरफेस पे और फिर इनवर्ड आ रही होती है, और इसके सेंटर में ये सारे आप लिपिड मॉलिक्यूल ड्रॉ करेंगे। ठीक है, इट्स अ लिपिड बाइलेयर। So it's a lipid bilayer। ये अपर सरफेस है, यानी अगर आप ऊपर से इसका व्यू लेते हैं तो ये इस तरह से नज़र आएगी। ठीक है, अब ये लिपिड के हेड जो आपको नज़र आ रहे हैं, तो यहाँ पे देखिएगा कि ये लिपिड हेड, अगर आप इसको ऊपर से देखेंगे ना तो सिर्फ आपको राउंड स्ट्रक्चर नज़र आएगा। इसी तरह आपको ये प्रोटीन यहाँ पे जो नज़र आ रही है, इसको आप ऊपर से देखेंगे तो ये भी आपको एक राउंड स्ट्रक्चर जो है वो नज़र आएगा। ये तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोटीन के हेड ऊपर शो करें, ये यानी अपर रीजन जो आप ऊपर से देखेंगे तो आपको नजर आएगा। यानी ये फ्रंट है, इस फ्रंट को बल्कि बिल्कुल आप देखें इस तरह से, ये आपके पास मार्कर है, आप इसे यूँ सामने से देखें। अगर आप सामने से देखेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं। 4 लाइन्स लाइक स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहा है।
लेकिन अगर आप इसी स्ट्रक्चर को, ये जो स्ट्रक्चर है, आप ऊपर से देखेंगे तो आपको सिर्फ ये चीज़ नज़र आएगी, ठीक है। मेरा सेम प्रोसेस, ये फ्रंट है जस्ट लाइक दिस, और ये जो ऊपर है ये उसके वो पोर्शन नज़र आ रहे हैं। तो इस तरह आपको सेल मेम्ब्रेन नज़र जो है वो आएगी। ये प्रोटीन और उसके साथ लिपिड्स मॉलिक्यूल आप ड्रॉ कर सकते हैं। लिपिड्स, ये सारे लिपिड हेड है, यानी कि फास्फेट हेड। ठीक है। अब इसके साथ साथ आप कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल में प्रेजेंट होती है, मैंने पीछे भी बताया था। तो ये आप देखिए लिपिड के साथ अटैच है, यहाँ ये प्रोटीन के साथ अटैच है, यहाँ ये फिर लिपिड के साथ, यहाँ प्रोटीन के साथ। ये कार्बोहाइड्रेट है। और कुछ कोलेस्ट्रॉल, ये फॉस्फेट हेड के साथ अंदर कोलेस्ट्रॉल मौजूद होगी, ठीक है। सो अगर कार्बोहाइड्रेट लिपिड के साथ मिली है तो हम इसे कहते हैं ग्लाइकोलिपिड, जो कि कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल है। अगर ये प्रोटीन के साथ अटैच है तो हम इसे कहेंगे ग्लाइकोप्रोटीन, ठीक है। ये ग्लाइकोलिपिड एंड ग्लाइको प्रोटीन ये कलेक्टिवली क्या बनाते हैं, ये सेल का इन्वेलप बना रहे होते हैं, जिसे ग्लाइकोकैलिक्स कहा जाता है, मतलब आउटर बाउंड्री बना रहे होते हैं। इसी तरह आप देखिए ये लिपिड बाइलेयर, लिपिड्स बाई लेयर्स, और ये इसके अंदर प्रोटीन, ये वाली कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। ये फाइब्रल प्रोटीन भी आप, या फिब्रल प्रोटीन इसे आप कह सकते हैं, मतलब एक धागा नुमा स्ट्रक्चर जो प्रोटीन है वो इसमें प्रेजेंट होती है। ओके, फिर आप इसमें देखें ये जो रीजन आ रहा है जहाँ जहाँ सारी लिपिड्स है, लिपिड की टेल मौजूद है, वो सारा का सारा क्या है, हाइड्रोफोबिक। ये आउटर रीजन जो है साइटोप्लाज्म की तरफ, यानी आप ये देखें इनसाइड द साइटोप्लाज्म है, ये आउटसाइड द साइटोप्लाज्म है, तो ये हाइड्रोफिलिक फॉस्फेट एंड यहाँ पे मौजूद है, वाटर लविंग रीजन है। तो अपर एंड लोअर दोनों वाटर लविंग है, लेकिन सेंट्रल पोर्शन क्या आ रहा है, वो हाइड्रोफोबिक आ रहा है, जस्ट लाइक दिस। ये आप देखिएगा कि हेड पोलर है तो वो क्या है आपके पास हाइड्रोफिलिक है, जबकि आप टेल को देखेंगे तो वो नॉन पोलर है तो वो हाइड्रोफोबिक है। इसी तरह आप इस रीजन में देख सकते हैं कि ये सारा जो रीजन है ये सारा हाइड्रोफोबिक है, जबकि ये सरफेस वाला जितना भी है वो सारे का सारा क्या है आपके पास, हाइड्रोफिलिक है, ठीक है। ऊपर ये जो आप कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल नज़र आ रहे हैं ग्लाइकोकैलिक्स बनाते हैं, यानी सेल इन्वेलप सिंथेसाइज जो है वो ये करते हैं। ये ग्लाइकोकैलिक्स एक्चुअल में सेल के अंदर एक्ट करता है एज ए फिंगरप्रिंट्स, यानी बॉडी के अंदर बहुत से सेल्स हैं, तो ये किस तरह से रिकॉग्नाइज किए जा सकते हैं, एक दूसरे को रिकॉग्नाइज कैसे करते हैं, तो इट विल बी रिकॉग्नाइज्ड बाय द ग्लाइकोकैलिक्स। जैसे हमारे यहाँ थंबनेल्स सॉरी फिंगरप्रिंट्स होता है ना, इसी तरह सेल के अंदर जो फिंगरप्रिंट्स है वो बिल्कुल यही है, उसका ग्लाइकोकैलिक्स है। सो इट वाज ऑल अबाउट लिपिड्स, इट वाज ऑल अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब अगर आप इस स्ट्रक्चर के अंदर देखें कि किस मॉलिक्यूल की क्या अफादियत है, तो ये लिपिड्स मॉलिक्यूल जो है, लिपिड बाइलेयर, ये इसको फ्लूइडिटी प्रोवाइड करती है, मतलब थोड़ा सा फ्लूइड लाइक करेक्टर प्रोवाइड करता है। प्रोटीन जितनी भी है ये ज़्यादातर ट्रांसपोर्ट के लिए इस्तेमाल होती है और इसको स्टिफनेस भी प्रोवाइड कर रही होती है। इसके अंदर कोलेस्ट्रॉल जो है, ये रेड कलर में आपको नज़र आ रही है, कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल जो है वो भी क्या करता है, वो इसको स्टिफनेस प्रोवाइड करता है, हार्डनेस प्रोवाइड करता है।
कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल हार्डनेस देगा, क्योंकि लिपिड्स जो है वो क्या करती है, फ्लूइडिटी कैरेक्टर प्रोवाइड करती है, उसके साथ साथ लिटिल बिट हार्डनेस इट विल बी प्रोवाइडेड बाय द cholesterol molecule. Carbohydrates, it's an envelope of the cell. So it was all about structure and chemical composition of a plasma membrane. ओके बेटा, होपफुली कि आपको समझ आया होगा. अगर कोई बात नहीं समझ आती या कोई क्वेश्चन आप करना चाहते हैं तो कमेंट्स में जाएं, वहाँ पे क्वेश्चन करें, आई विल रिप्लाई यू. अल्लाह हाफिज़.